नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर भारतीय के मन में सवाल उठाता है। क्या भारत के प्रधानमंत्री वाकई में सुरक्षित हैं? जी प्लस सिक्योरिटी, देश की सबसे हाई प्रोफाइल सुरक्षा व्यवस्था जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। लेकिन क्या यह सुरक्षा इतनी मजबूत है कि हर खतरे को रोक सके? क्या हुआ जब फ्यूचर में इस सुरक्षा में चूक हुई? और कैसे है पीएम मोदी की सिक्योरिटी बाकी विश्व नेताओं से अलग? और अगर किसी दिन, कल्पना कीजिए, नॉर्थ कोरिया जैसे देश का कोई तानाशाह पीएम मोदी की कार पर हमला कर दे, तो क्या होगा? तो तैयार हो जाइए, आज हम खोलेंगे जी प्लस सिक्योरिटी के सारे राज। मित्रों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके हिसाब से किस देश की सिक्योरिटी सबसे मजबूत है? भारत, अमेरिका या रूस? कमेंट में अपनी राय दें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जेड प्लस सिक्योरिटी आखिर है क्या। भारत में सुरक्षा के कई स्तर हैं, एक्स, ई, जेड और फिर आती है जेड प्लस। यह है देश की सबसे एडवांस और टॉप लेवल सिक्योरिटी जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को दी जाती है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, होम मिनिस्टर और कुछ अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्ति। जी प्लस सिक्योरिटी में शामिल हैं एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एनएसजी कमांडोज, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान। इसमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडोज, 33 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और अत्याधुनिक हथियार जैसे MP5 सबमशीन गन, AK-47 और स्नाइपर राइफल्स शामिल हैं। इसके अलावा बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जैमर्स और हाईटेक सर्विलांस सिस्टम भी होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी सारी सुरक्षा के बावजूद कोई चूक हो सकती है? आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पीएम मोदी की सिक्योरिटी का पूरा ढांचा। तो चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी कैसे काम करती है। यह एक एलीट फोर्स है जो 1985 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बनाई गई। एसपीजी का एकमात्र मकसद है प्रधानमंत्री और उनके परिवार की 24/7 सुरक्षा। पीएम की प्राथमिक सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। ये जवान खास ट्रेनिंग से गुजरते हैं। पीएम का काफिला, जिसमें बुलेट प्रूफ BMW 7 सीरीज कारें, जैमर्स से लैस वाहन और एम्बुलेंस तक शामिल होती है। काफिले में कई डमी गादियां भी होती हैं ताकि हमलावर कंफ्यूज हो जाएं। क्या आप जानते हैं, इन गाड़ियों में ऑक्सीजन सिलेंडर, फायर प्रूफ टायर और सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक तक होते हैं। जब पीएम हवाई यात्रा करते हैं तो एयर इंडिया वन, जो बोइंग 777-300ER है, उनकी सिक्योरिटी का हिस्सा बनता है। इसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम और रडार जैमर्स से लैस किया गया है। पीएम के किसी भी दौरे से पहले एसपीजी, लोकल पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियां मिलकर हर लोकेशन को चेक करती हैं। हर इंच की जांच, स्नाइपर पोजीशंस और इमरजेंसी एग्जिट प्लान तैयार किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद इतिहास में कई बार चूक हो चुकी है। क्या हुआ था 2022 में पंजाब में? आइए उस सस्पेंस से भरे किस्से को जानते हैं। क्या आपको लगता है कि पीएम की गाड़ियां किसी भी हमले को झेल सकती हैं? अपनी राय कमेंट में शेयर करें। दोस्तों, 5 जनवरी 2022 का वो दिन जब पूरा देश सांसें थामे देख रहा था। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक रुका रहा। कारण, प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। एसपीजी और लोकल पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन में चूक की वजह से यह सिक्योरिटी ब्रेकडाउन हुआ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक बड़ा खतरा बन सकता था। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बनाई और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को और सख्त कर दिया गया। लेकिन यह पहली बार नहीं था। अतीत में भी पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या सिक्योरिटी चूक की वजह से ही हुई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की उनके ही बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या। 1991 में राजीव गांधी की LTTE आत्मघाती हमले में हत्या। तो सवाल यह है, क्या जी प्लस सिक्योरिटी वाकई फूल प्रूफ है? क्या कोई नई तकनीक या खतरे से भेज सकते हैं? मित्रों, कल्पना कीजिए, पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला
दिल्ली की सड़कों पर जा रहा है। अचानक नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की ओर से एक प्लान हमला होता है। क्या होगा? मान लीजिए एक ड्रोन से मिसाइल दागी जाती है और पीएम की कार को निशाना बनाया जाता है। सिरदेह पर धमाका होता है, धुआं फैल जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। एसपीजी के जवान तुरंत एक्शन में आते हैं। क्लोज प्रोटेक्शन टीम पीएम को कार से निकालकर दूसरी बख्तरबंद गाड़ी में शिफ्ट करती है। जैमर ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं और एनएसजी कमांडो हमलावरों का पीछा करते हैं। पीएम की कार में बुलेट प्रूफ शीशे और बॉम्ब प्रूफ बॉडी हमले को रोक लेती है। सैटेलाइट सर्विलांस से हमलावरों की लोकेशन ट्रैक की जाती है और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं। मित्रों, यह तो थी एक काल्पनिक स्थिति, लेकिन यह दर्शाता है कि जेस प्लस सिक्योरिटी कितनी तैयार है। चलिए अब तुलना करते हैं पीएम मोदी की सिक्योरिटी को दुनिया भर के नेताओं से। दोस्तों, पंजाब की घटना के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या यह सिक्योरिटी की नाकामी थी या और कुछ खुफिया साजिश? कमेंट में बताएं। अब आते हैं कंपैरिजन पर। पीएम मोदी की जेड प्लस सिक्योरिटी बनाम दुनिया भर के नेताओं की सुरक्षा। अमेरिकी राष्ट्रपति की सिक्योरिटी का जिम्मा यूएस सीक्रेट सर्विस के पास है। उनकी गाड़ी, जिसे अदबीस्ट कहते हैं, 8 टन वजनी है और 20 इंच मोटे दरवाजे, नाइट विजन और टियर गैस लॉन्चर्स से लैस है। तुलना: पीएम मोदी की BMW 7 सीरीज भी बुलेट प्रूफ है, लेकिन बीस्ट का वजन और आर्मर इसे थोड़ा आगे ले जाता है। ब्रिटिश पीएम की सिक्योरिटी मेट्रोपॉलिटन पुलिस और स्पेशल फोर्सेस संभालती हैं। उनकी जगुआर एक्सजी गाड़ी बुलेट प्रूफ और बम रेसिस्टेंट है। भारत में एसपीजी का ट्रेनिंग लेवल ब्रिटिश फोर्सेस से मिलता जुलता है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड की जरूरत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की और उस लिमोजिन गाड़ी और एफएसओ फेडरल प्रोटेक्शन सर्विस की सिक्योरिटी दुनिया में सबसे सख्त मानी जाती है। पीएम मोदी का काफिला 10 से 12 गाड़ियों का होता है, जबकि पुतिन का काफिला 20 से अधिक वाहनों का हो सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत का अनोखा जियोपॉलिटिकल माहौल, आतंकवाद और भीड़भाड़ वाले इलाके जी+ सिक्योरिटी को और चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। तो क्या भारत को और हाईटेक सिक्योरिटी की जरूरत है? आइए अंत में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आपके हिसाब से किस देश की सिक्योरिटी सबसे मजबूत है? भारत, अमेरिका या रूस? कमेंट में अपनी राय दें। मित्रों, 100% सुरक्षा कभी संभव नहीं। एसपीजी, एनएसजी और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर पीएम को सुरक्षित रखती हैं। फिर भी हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या जेड+ सिक्योरिटी पीएम मोदी को हर खतरे से बचा सकती है? आइए अपनी राय शेयर करें। कमेंट में बताइए, भारत की सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए? और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, उम्मीद है आपको पीएम मोदी की जेड+ सिक्योरिटी की यह पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव और रोमांचक लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो में हम लाएंगे एक और दिलचस्प टॉपिक। तो तब तक के लिए नमस्ते, सुरक्षित रहें और जय हिंद।